एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौर्य में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं शरद पूर्णिमा पर क्या करना शुभ है और क्या करना अशुभ है। चर्चा कर रहे हैं कि शरद पूर्णिमा पर क्या करना शुभ है और क्या करना अशुभ है। शरद पूर्णिमा एक हिंदू त्योहार है जो अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाया जाता है और इसे कोजागरी पूर्णिमा, रास पूर्णिमा या कुमुदी व्रत भी कहा जाता है। इस दिन चंद्रदेव अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं और माना जाता है कि इस रात चंद्रमा की किरणों से अमृत झड़ता है और देवी लक्ष्मी की पृथ्वी पर विचरण करती है और इसलिए खीर जो है को चंद्रमा की रोशनी में रखकर प्रसाद के रूप में ग्रहण करने की परंपरा है। महत्व और परंपराओं के बारे में बात करें तो चंद्रमा की जो 16 कलाओं के बारे में बात करेंगे। इस दिन चंद्रमा पूरे वर्ष में अपनी 16 कलाओं में से पूर्ण होता है, जिसे यह रात विशेष शुभ मानी जाती है। अमृत वर्षा के बारे में बात करें तो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा की किरणों से अमृत का श्वास होता है। इस कारण लोग रात में खीर बनाकर चांदी में रखते हैं और सुबह उनका सेवन करते हैं। धन और समृद्धि के बारे में बात करें तो यह धन की देवी माँ लक्ष्मी को समर्पित है। माना जाता है कि इस दिन इनकी पूजा करने से घर में सुख समृद्धि और धन की वृद्धि होती है। कोजागरी व्रत के बारे में बात करें तो इसे कोजागरी व्रत भी कहते हैं, क्योंकि इस रात देवी लक्ष्मी धरती पर विचरण करती है और पूछती है। व्रत करने वाले भक्त समृद्ध होते हैं। रास पूर्णिमा के बारे में बात करें तो इसे रास पूर्णिमा भी कहते हैं, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ महारास किया था। खीर का सेवन के बारे में बात करें तो शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा के प्रकाश में खीर रखने से उसमें अमृत तुल्य गुण आ जाते हैं और इस खीर को खाने से व्यक्ति वर्ष भर निरोग रहता है। अन्य पहलुओं के बारे में बात करें तो यह मानसून के मौसम का अंत का प्रतीक है। इस दिन भगवान विष्णु की भी पूजा की जाती है। इस पर्व को भारत के विभिन्न राज्यों में अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। तो आज हमने जो बात करी कि शरद पूर्णिमा पर आपको क्या करना चाहिए और क्या करना नहीं चाहिए, उसके बारे में बात की। शरद पूर्णिमा पर कौन से उपाय करना चाहिए इसके बारे में बात करें तो चंद्रमा को आपको अर्घ्य दें। शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा को अर्घ्य देने की परंपरा बहुत पुरानी है। पान के पत्ते अर्पित करें। माँ लक्ष्मी को पान के पत्ते बेहद प्रिय माने जाते हैं। चांदी में खीर रखें और शरद पूर्णिमा का सबसे खास उपाय खीर से जुड़ा है। माँ लक्ष्मी को लाल वस्त्र चढ़ाएं। तुलसी की जो पूजा करना चाहिए। शरद पूर्णिमा के दिन क्या करना शुभ है और क्या करना अशुभ है, इसके बारे में जो हमने जानकारी थी उसमें बताया कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की अमृत किरणों का शरीर पर पड़ना बेहद शुभ माना जाता है। एक और जहाँ चंद्रमा की शुभ किरणें हमारे मन को शांत करते हुए आनंद देती है, वही दूसरी ओर चंद्र देवता, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा से सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शरद पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी को क्या चढ़ाएं। शरद पूर्णिमा की रात को देवी लक्ष्मी की पूजा करें। उनकी मूर्ति को लाल कपड़े पर रखें और उन्हें फूल, फल, मिठाई, धूप और दीप अर्पित करें। फिर वो जो उनका जो मंत्र है उसको 8 बार जाप करें और पूजा के बाद लाल कपड़े को अपनी तिजोरी में या धन रखने की जगह पर रख दें। शरद पूर्णिमा की खीर कैसे रखें? ऐसा माना जाता है कि इस दिन खीर को चाँद की रोशनी में रखने से घर में सुख समृद्धि की बढ़ोतरी होती है। इसलिए कई लोग इस दिन अपने घर की छत पर या बालकनी में चावल की खीर बनाकर रखते हैं और अगले दिन इस खीर को परिवार के सभी को बाँटी जाती है। इस दिन आपको भी घर पर खीर बनाकर चाँद के नीचे रखना चाहिए। शरद पूर्णिमा पर कौन-सा रंग पहनना चाहिए? काला वस्त्र पहनना वर्जित है। इसके स्थान पर पवित्रता का जो प्रतीक सफ़ेद वस्त्र है उसको पहनना चाहिए।
शरद पूर्णिमा को केवल एक त्योहार कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ये आत्मिक नवीनीकरण और समृद्धि को अपनाने में अवसर देता है। पूर्णिमा के दिन कौन से टोटके कर सकते हैं और क्या उपाय है उसके बारे में बात करें। हम जो चर्चा कर रहे हैं पूर्णिमा के दिन कौन से टोटके और उपाय हैं, तो पूर्णिमा के दिन जो चंद्रदेव की पूजा, शिवलिंग पर जल और दूध चढ़ाना, माँ लक्ष्मी की पूजा और कौड़ी का उपाय और गरीब बच्चों को खीर खिलाना जैसे उपाय किए जाते हैं, जो धन समृद्धि या मन की शांति के प्रदान करते हैं। देव से जो उपाय है उसमें चंद्रमा का त्राटक 10 से 20 मिनट तक चंद्रमा का त्राटक एकटक देखना, और जिससे कि सोम में आकर्षण और सकारात्मक ऊर्जा आती है। चंद्रमा को अर्घ देना, चीनी, चावल और कच्चे दूध को मिलाकर चंद्रमा को अर्घ देने से आर्थिक परेशानियां दूर होती है। सफेद चादर और दूध के बारे में बात करें तो पूर्णिमा की रात अपने बेडरूम में सफेद चादर बिछाकर सोएं और चांदी के गिलास में चंद्रमा की रोशनी में 10 मिनट तक ठंडा दूध रखकर पीने से रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है और चंद्रमा बलवान होता है। धन और समृद्धि के उपायों में बात करें तो महालक्ष्मी के भोग, साबूदाने की खीर में मिश्री मिलाकर महालक्ष्मी को भोग लगाने से धन की प्राप्ति होती है। कौड़ी का जो उपाय है, महालक्ष्मी की तस्वीर पर 11 कौड़ियाँ चढ़ाएं, हल्दी से तिलक करें और उन्हें लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखें। सफेद पुष्प का दान के बारे में बात करें तो 7 सफेद फूल शिवलिंग के पास रखकर चंद्रेश्वर महादेव का स्मरण कर दूध और जल अर्पित करने से कर्ज और धन से संबंधित परेशानियां दूर होती है। गाय की सेवा, पूर्णिमा के दिन गाय के हरा चारा खिलाने और गाय की सेवा करने से महालक्ष्मी प्रसन्न होती है और धन में वृद्धि होती है। अन्य कष्टों से मुक्ति के जो उपाय है उसके बारे में बात करें। पीपल का पेड़, पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने और उसके नीचे बैठकर कुछ उपाय करने से धन प्राप्ति होती है और घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। गरीब बच्चों को खीर के बारे में बात करें तो गरीब बच्चों को अपने हाथ से खीर खिलाने से मानसिक परेशानी और तनाव कम होता है। स्नान और ध्यान, दान, किसी पवित्र नदी में स्नान करना और चावल व चांदी का दान करना भी पूर्णिमा के दिन शुभ माना जाता है। घर की समृद्धि के लिए घर के दरवाजे पर स्वस्तिक, घर के मुख्य दरवाजे पर हल्दी और पानी के पेस्ट से स्वस्तिक और ओम बनाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता है। शरद पूर्णिमा के बारे में जो धार्मिक महत्व यह है कि हिंदू मान्यता के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा के अमृत किरणों का शरीर पर पड़ना बेहद शुभ माना गया है। एक और जहाँ चंद्रमा की शुभ किरणें हमारे मन को शांत और आनंद देती, तो वहीं दूसरी ओर चंद्र देवता माता लक्ष्मी भगवान यीशु की पूजा से सुख समृद्धि का जो आशीर्वाद प्राप्त होता है। शरद पूर्णिमा पर क्या दान करना चाहिए? शरद पूर्णिमा के दिन दीपदान से पाएंगे सुख समृद्धि। शरद पूर्णिमा के पावन पर्व पर दीपदान करना बेहद शुभ माना जाता है। शरद पूर्णिमा और अन्न दान करना बेहद शुभ है। शरद पूर्णिमा पर वस्त्र दान से पाप पाप शरद पूर्णिमा पर वस्त्र दान से पाए आत्मिक संतोष। शरद पूर्णिमा पर खीर का दान करने से बरसेगा माँ लक्ष्मी की कृपा। शरद पूर्णिमा गुड़ के दान से रिश्तों में मिठास आती है। शरद पूर्णिमा के दिन खीर कितने बजे रखनी चाहिए? शरद पूर्णिमा के रात खुले आसमान के नीचे खीर रखना शुभ माना जाता है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और इस दिन रात 8:40 बजे के बाद खीर को रख सकते हैं। शरद पूर्णिमा पूजा घर कैसे करें? शरद पूर्णिमा की पूजा सरल होते हुए भी प्रभावशाली है। भक्त इस प्रकार मानते हैं कि चंद्र पूजा परिवार खुले आंगन या छत पर इकट्ठा होते हैं, चांदनी रात में खीर और फल और फूल चढ़ाते हैं और आरती करते हैं। लक्ष्मी पूजा समृद्धि और प्रचुरता की कामना के लिए देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। शरद पूर्णिमा की खीर कैसे रखें?
ऐसा माना जाता है कि इस दिन खीर को चाँद की रोशनी में रखने से घर में सुख समृद्धि बढ़ोतरी होती है। इसलिए कई लोग इस दिन घर की छत पर बालकनी में चावल की खीर बनाकर रखते हैं और अगले दिन इस खीर को परिवार के सभी को बाँटी जाती है। इस दिन आपको भी घर पर खीर बनाकर चाँद के नीचे रखना चाहिए। शरद पूर्णिमा पर लक्ष्मी जी को क्या चढ़ाया? शरद पूर्णिमा की रात को देवी लक्ष्मी की पूजा करें, उनकी मूर्ति को लाल कपड़े पर रखकर उन्हें फल, फूल, मिठाई, धूप और दीप अर्पित करें। फिर ओम श्री ही लक्ष्मी श्री निवासाय नमः मंत्र का 100 बार 8 बार जाप करें और पूजा के बाद लाल कपड़े को अपनी तिजोरी या धन रखने की जगह पर रखना चाहिए। शरद पूर्णिमा के दिन जन्मे बच्चे कैसे होते हैं? ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा पर जन्मे बच्चे अक्सर भाग्यशाली, धनवान, बुद्धिमान, मानसिक रूप से मजबूत होते हैं क्योंकि चंद्रमा का पूर्ण प्रभाव उन पर पड़ता है। ऐसे बच्चे सुंदर होते हैं और अपने कार्य को लगन से पूरा करते हैं और करियर में अच्छी तरक्की पाते हैं। ये भावनात्मक रूप से संवेदनशील भी होते हैं और अपनी मेहनत और भाग्य के बल पर आर्थिक समृद्धि पाते हैं। जो मान्यता है, सामान्य विशेषताएँ उसके बारे में बात करें तो भाग्यशाली और धनी पूर्ण चंद्रमा की ऊर्जा के कारण ऐसे बच्चों को धन संपत्ति प्राप्त होती है और आर्थिक रूप से समृद्ध होते हैं। बुद्धिमान और मेहनती, ये स्वभाव से बुद्धिमान होते हैं और किसी भी काम को पूरा करने के लिए लगन से मेहनत करते हैं। मानसिक रूप से मजबूत, तो चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है, इसलिए इस दिन जन्मे बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होता है और जीवन की मुश्किलों का सामना मजबूती से करते हैं। सुंदर और आकर्षण शरद पूर्णिमा के दिन जो चंद्रमा अपनी पूरी आभा में होते हैं, जिसके प्रभाव से इस दिन जन्मे बच्चे सुंदर और आकर्षक होते हैं। आध्यात्मिक प्रवृत्ति, इन बच्चों में अक्सर धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में भाग लेने की प्रवृत्ति होती है। सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास, पूर्णिमा की सकारात्मक ऊर्जा उन्हें उच्च आत्मविश्वास देती है और जिससे वे जीवन में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। ज्योतिष मान्यताएँ विभिन्न ग्रंथों और मान्यताओं पर आधारित है। किसी भी व्यक्ति के भविष्य और स्वभाव का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यक्ति की जन्म कुंडली का विश्लेषण करना और किसी ज्योतिषी की सलाह लेना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। शरद पूर्णिमा पर क्या दान करना चाहिए? चावल का दान, गुड़ का दान, दीप का दान और घर पर बनाई गई खीर का आदि का दान करना उत्तम माना जाता है, जिससे कि आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है और मनचाहे फलों की प्राप्ति होती है। यही नहीं, इन चीज़ों के दान से घर में धन्य-धान्य की वृद्धि होती है। शरद पूर्णिमा की रात खीर कब रखनी चाहिए? इसके लिए जो शरद पूर्णिमा इस साल 6 अक्टूबर 2025 को है। इस दिन चंद्रमा की रोशनी में खीर रखकर अगले दिन खाना शुभ माना जाता है। खीर रखने का शुभ समय शाम का होगा, जब चाँद पूरी तरह से दिखाई देने लगते हैं। शरद पूर्णिमा को खीर रखने की परंपरा, शरद पूर्णिमा को अश्विन मास की पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस रात को खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखने से यह अमृत के समान हो जाती है। मान्यता है कि इससे व्यक्ति स्वस्थ रहता है और बीमारियों से बचा रहता है। खीर कब रखें? शरद पूर्णिमा की रात जब चंद्रमा पूरी तरह से दिखाई दे तब खीर बनाकर उसे खुले आसमान के नीचे रखें। चंद्रमा की किरणें धरती पर अमृत बरसाती है और विशेष औषधि गुण आ जाते हैं। खीर खाने का लाभ, चंद्रमा की रोशनी में रखी हुई खीर का सेवन करने से कई बीमारियों का नाश होता है। ये अमृत रूपी खीर स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद मानी जाती है। शरद पूर्णिमा को कौन से मंत्र बोलना चाहिए? शरद पूर्णिमा पर आप लक्ष्मी मंत्र, चंद्र मंत्र, कुबेर मंत्र का जाप कर सकते हैं। शरद पूर्णिमा को खीर बनाकर क्या किया जाता है? तो शरद पूर्णिमा को दिन खीर बनाने के लिए सबसे पहले चावल धोकर उसे 1 घंटे के लिए भिगो कर रखें। उसके बाद 2 चम्मच दूध में केसर भिगोकर अलग रख दें। अब एक पैन में दूध गर्म करके उसमें केसर और चावल डालकर धीमी आँच पर पकाएँ। जब खीर के चावल पक जाएँ तो उसमें चीनी, इलायची पाउडर, नारियल और मेवे डालकर अच्छी तरह से मिला दें।
पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजा कैसे करें? कोशिश करेंगे पूरा दिन सात्विक रहें, मन में अच्छे विचार रखें। जैसे ही चंद्रमा उदय हो, साफ जल में दूध और शक्कर मिलाकर अर्घ्य दें। अर्घ्य देते समय ओम चंद्राय नमः मंत्र का जाप करें। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद दीप जलाकर आरती करें। शरद पूर्णिमा के खीर को बाहर क्यों रखा जाता है? शरद पूर्णिमा की रात चाँद की जो रोशनी में खीर रखने से पूरी पीछे जुड़ी हुई मान्यता के अनुसार इस दिन चाँद रात भर अपनी चाँदनी से अमृत की वर्षा करता है, जिसकी वजह से शरद पूर्णिमा की रात खुले आसमान के नीचे खीर रखी जाती है। माना जाता है कि इस खीर को खाने वाले व्यक्ति को कई फायदे मिलते हैं। आज जो हमने बात की शरद पूर्णिमा के बारे में, जिसमें आपने बताया कि क्या उपाय कर सकते हैं और खीर कैसे बनाई जाती है और खीर को कैसे रखे जाते हैं, क्या-क्या पूजा अर्चनाएँ की जाती है, इस सब की समुचित जानकारी हमने देने का प्रयास किया है, जिससे कि आप शरद पूर्णिमा पर आप ये उपायों को भी कर सकते हैं, जो टोटके बताए वो कर सकते हैं। जिससे कि आपको अपना आर्थिक लाभ भी प्राप्त होगा और मन को शांति भी प्राप्त होगी और स्वास्थ्य का लाभ भी प्राप्त होगा। तो ये जो बातें आपको अच्छी लगी हो, तो ये जो वीडियो हमने बनाए हमारे चैनल एसआई सिम्प्लीफाइड बाय चौरे पे उपलब्ध है और ये वीडियो के में इस चैनल पे बहुत सी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उनका भी आप लाभ उठा सकते हैं और ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में, अपने फ्रेंड सर्कल में, व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे कि इसका सब कोई लाभ उठा सकें। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर इसको शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक और शेयर किया, इसके लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रणाम, प्रणाम, प्रणाम।